हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सीक्वेंस पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस क्या होती है? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, तो मैंने आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई हुई है ना। सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? कोई भी फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एनी फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एनी सेट सी, या फिर कोई भी सेट एस है, ठीक है। तो यह सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। एनी फंक्शन एफ इज ए फंक्शन, तो ये एस के ऊपर सीक्वेंस कहलाती है। सिमिलरली आपको सीक्वेंस चाहिए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? एनी फंक्शन फ्रॉम एनी फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। समझ रहे हो ना? अभी मैं आपको कुछ टर्म्स लेके दिखाता हूँ, बस वही है जो सीक्वेंस हमने पढ़ी है वही है। बस इसमें क्या होगी, जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से आएंगी। जैसे मैं एक सीक्वेंस ले ली आइटा की पावर एन, तो आइटा की पावर इसकी वैल्यूज रख दो। पहले 1 रखोगे तो आइटा, फिर आइटा स्क्वायर, फिर आइटा क्यूब, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 5, और ये चलती जाएगी। बट इनकी वैल्यू अलग होती है। देखो आइटा स्क्वायर होता है -1, और ये क्या हो जाएगा? माइनस आइटा, ये क्या हो जाएगा? +1, फिर आइटा, फिर माइनस आइटा -1, ठीक है। ये -1 और फिर माइनस आइटा, फिर 1, और ये ऐसे चलती जाएगी। तो ये हमारी सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। समझ रहे हो ना? और कोई सीक्वेंस ले सकते हो, जैसे आइटा बाई एन, मैंने ये वाली आपको लेके दी थी, बताई थी। तो इसमें क्या आएगा? आइटा पहला टर्म, दूसरा आइटा बाई 2, आइटा बाई 3, आइटा बाई 4, और ये सीक्वेंस चलती जाएगी, ठीक है। ये दूसरा आपका एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं कोई भी सीक्वेंस है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, उसकी लिमिट किसको बोलते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, तो वो देखते हैं। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर किसी सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है यदि वह उसके एक ऐसा एन एग्जिस्ट करे कि उसकी वो नेबरहुड में हो, है ना। तो देखो ये सीक्वेंस एक्स एन, एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स एन बी ए सीक्वेंस एंड एल इज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एल बिलोंग टू सी इज called limit of xn if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number such that, and node ले लो, such that mod xn minus l is less than epsilon for all and greater than equal to n नोट। वही सेम कंडीशन है यहाँ पे। मोड का मतलब मॉडुलस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मोड का मतलब मॉडुलस है। दो नंबर आपके पास हो, जैसे ये वाला ले लो, ये वाली सीक्वेंस दी ना, इसमें देखो क्या किया हमने, आइटा बाई एन माइनस ये लिमिट जो है कन्वर्ट करती है 0 पे 0, इसका मोड लोगे तो इसका मोड लोगे यानी कि आइटा बाई एन, और इसका मोड आता है 1 बाई एन, ठीक है। ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब हम इसको, इस एल को हमारी सीक्वेंस एक्सन की क्या बोलते हैं? कॉल्ड लिमिट, लिमिट कहलाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब कहलाती है। क्या कन्वर्जेंट कब कहलाती है, तो वो हम बात करते हैं। तो देखो ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ ए
सीक्वेंस। तो ये क्या बोला है, देखो कोई भी सीक्वेंस है अगर उसकी लिमिट फाइनाइट तथा यूनिक है तब वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, सॉरी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। इफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज finite, then sequence is called convergent। तब वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, एक्शन यही ले लिया मैंने आइटा बाई एन, ठीक है ना। तो अब ये सीक्वेंस क्या जीरो पे कन्वर्ज करती है, इसको शो करना है, ठीक है। तो हम अब साइलेंट डेफिनेशन से इसको शो करेंगे, दिस इज कन्वर्ज टू जीरो एज एन टेंस टू इंफिनिटी पे, तो इसको शो करेंगे। तो मैं कोई भी अब साइलेंट चूज कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या चेक करते हैं, एक्शन, एक्शन की वैल्यू मतलब आइटा बाई एन, माइनस में दिखाऊंगा कि ये जीरो पे कन्वर्ज करती है तो लिमिट, तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, आइटा बाई एन और इसका मॉडुलस क्या आएगा 1/n। तो मैं यहां से चूज करूंगा, जो एन नोट में चूज करता हूं वो ऐसा चूज करूंगा कि 1/n नोट लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, एन नोट क्या आ गया, सॉरी मैं इसको इक्वल ले लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या मैंने इसको इक्वल ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, एन नोट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन ले लिया। अब जो भी अब जो भी n ग्रेटर देन एन नोट होगा उस केस में क्या हो जाएगा, 1/n इज लेस देन 1/n नोट, और ये क्या है एप्सिलॉन की इक्वल है ना। ये 1/n नोट क्या एप्सिलॉन की इक्वल है। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है अपने पास, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए। तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होल्ड हो रही है, देखो ये देखिए, ठीक है, ये वाली इसका मतलब लिमिट ऑफ आइटा बाई एन इज इक्वल टू जीरो एज एन टेंस टू इंफिनिटी पे, एंड और अदर फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, आइटा बाई एन इज कन्वर्ज टू जीरो एज एन टेंस टू इंफिनिटी पे। आ रहा है ना समझ में, बहुत इजी चीज है, नथिंग है, जो आपके रियल में पढ़े हो वही सब कुछ है, बस इसमें एक्स्ट्रा चीज ये है कि यहाँ पे मॉडुलस लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, बस और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, अब इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ ओपन कवर क्या होती है, उसके बाद कॉम्पैक्ट सेट करवाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर हाँ एक एक लेक्चर और लूंगा और फिर इसके बाद आपका ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन कवर देखते हैं क्या होती है। तो ओपन कवर लेते हैं, तो डेफिनेशन लेते हैं हम ओपन कवर की। तो देखो कोई भी सेट है एस, ठीक है, अपने पास क्या है, एक सेट है हमारे पास एस, लेट एस बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। और एक मैं एक ओपन सेट का सेट लेता हूँ, ओपन सेट का एक सी लेता हूँ, ठीक है, एक सी सेट है जिसके अंदर ए आईज है, ठीक है। और ये कैसी ए आईज है, सारे ए आईज क्या है, ओपन है इन सी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो प्लेन है उसके अंदर ये सारे के सारे ओपन सेट है ए आईज। तब मैं इस सी को एस की इस सी को एस की ओपन कवर बोलता हूं यदि इफ एस कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ए आईज, देन सी इज कॉल्ड ओपन कवर ऑफ
क्या समझे कि ओपन सेट का एक मैं यूनियन लिया, ओपन सेट का मैंने एक कलेक्शन लिया, ओपन सेट का ये कलेक्शन है सी। तो यदि एस जो है वो इनके यूनियन के अंदर आ रहा है, इनके यूनियन के अंदर आ रहा है, तब हम बोलते हैं कि ये सी जो है वो ओपन कवर कहलाती है इस सेट एस की। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अब बात आती है कॉम्पैक्ट सेट की। क्या? कॉम्पैक्ट सेट। तो कोई भी सेट है एस, उसको हम कॉम्पैक्ट कब बोलते हैं? ठीक है, यदि उसकी जो कवर है वो फाइनाइट आ जाए, यानी कि इनमें से कुछ फाइनाइट ए आईज उठाए, मतलब 10 उठा ली मैंने, 10 ए आईज उठाए और वो इसको कंटेन कर लेते हैं उनको, यानी कि एवरी ओपन कवर ऑफ एस इज फाइनाइट। ठीक है, क्या? इफ एवरी if every open cover of S is finite, then S is called compact। अब मैं इसका मीनिंग बताता हूं आपको। यानी कि ये हमारे पास एस सेट है और कोई भी ओपन कवर हो सकती है, मतलब रैंडम मैंने ए आईज का सेट उठाया। ठीक है, तो इसका कोई भी, ये C1 ले लो, C2 दूसरी ले लो, C2 क्या ले ली मैंने? बी आईज। ठीक है, जहां पे बी आईज ओपन है। तीसरी ओपन कवर ले लो C3, जिसके अंदर सी आईज आ रहे हैं। समझ रहे हो? सी आईज ओपन, कोई भी ओपन कवर हो जो इसको कंटेन कर रही हो, ए आई एस कंटेन इन बी आई एस कंटेन इन, ओपन कवर होगी तो ऑब्वियसली इनका यूनियन जो है एस को कंटेन करेगा, तभी हम इसको इसकी ओपन कवर बोलते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है कि एवरी ओपन कवर ऑफ एस इज फाइनाइट, तो ये फाइनाइट होनी चाहिए, यानी कि जो ए आईज है वो फाइनाइट ही होनी चाहिए, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 टू 10 ले लिया मान लो, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 टू 15 आ रहे हैं बी आईज, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 टू 5 सी आई ही इसको एस को कंटेन कर लेते हैं। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, हमारा सेट क्या है? कॉम्पैक्ट सेट है। अगर एक ऐसी, कोई एक ऐसी ओपन कवर मिल गई जो फाइनाइट नहीं आ रही है, यानी कि अगर उसमें से अगर आप फाइनाइट लोगे तब तो वो उसको कंटेन करेगा नहीं, और अगर आप पूरी इनफाइनाइट जितने भी उसके अंदर है, काफी सारे इनफाइनाइटली मनी, उनका सबका कलेक्शन यूनियन लोगे तभी वो उसको कंटेन करेगी, तब वो सेट कॉम्पैक्ट नहीं कहलाएगा। क्या समझे? अगर हर एक ओपन कवर फाइनाइट आ जाती है तब तो वो सेट क्या कहलाएगा? कॉम्पैक्ट कहलाएगा। यदि एक एक ऐसी ओपन कवर मिल जाए जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब अगर उसमें से फाइनाइट नंबर उठाए, अगर उसमें से फाइनाइट उठाए तो वो उसको कवर ना कर पाए, सिर्फ तभी करे जब इनफाइनाइटली मनी या फिर सारे के सारे जितने भी है ना इनफाइनाइटली, वो सारे के सारे उनका यूनियन ले तभी वो ओपन उसको कवर कर पाए। ठीक है, तब उस केस में हम उसको नॉन कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं। जैसे कि सारे के सारे ओपन सेट जो है, ओपन सेट ये कॉम्पैक्ट नहीं होते, क्योंकि इनके केस में, ओपन सेट के केस में हमें ओपन सेट्स की ऐसी कवर मिल जाती है जो फाइनाइटली उसको कंटेन नहीं करती, एटलीस्ट एक मिल गई तो वो कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, यानी कि सारी की सारी ओपन कवर ही फाइनाइट हो तभी वो हम बोलते हैं उसको कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं। जैसे क्लोज और बाउंडेड सेट होगा ना, कोई भी, जैसे इंटरवल है ए बी, तो ये ऑलवेज कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसकी कोई भी आप ओपन कवर उठा लो उसमें से फाइनाइट एलिमेंट ही इसको कंटेन कर लेंगे, इसलिए यह सेट क्या होता है? क्लोज होते हैं। ठीक है, और बस यही है इसका डेफिनेशन। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट की। नेक्स्ट, ये कॉम्पैक्ट सेट हो गया और आपके पास सीक्वेंस हो गई, और नेक्स्ट क्लास में हमें इसमें आपको आर्क करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज हमने ये नया सेटअप स्टार्ट किया है, तो देखना और मुझे रिव्यू बताना कैसा लगा।
इसमें कुछ कमी लग रही है तो मैं और सुधार करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।